उसके लिए मैं सॉरी भी बोला था कि मैं क्यों चेंज किया वो भी एक्सप्लेन किया था कि मुझे लगा कि सेशन अलग होना चाहिए था। और गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विजेता चैंपियन, गुड मॉर्निंग विजेता ब्लास्टर, एवरीवन वार्म वेलकम आज के सेशन के। और सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम रवि कुमार है और लगभग 13 साल से मैं केएमएनसी कंपनी में जॉब करता हूं और साथ में इस खूबसूरत से बिजनेस को अपने ग्रेट गुरु, माय ब्रेन लाइन, मेरे महागुरु, हम सबके मिस्टर संतोष यादव सर के साथ इस खूबसूरत से सेशन को और खूबसूरत से बिजनेस को अब खूबसूरत से लोगों के साथ बिल्ड करते हुए हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और साथ में एक जोश के साथ, एक होश के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने सपनों के साथ बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, आज का सेशन लीडरशिप पे है। आज का सेशन रियलिटी पे है। आज का सेशन हमारे अटैचमेंट से है। अटैचमेंट मीन्स रूबरू कराने से है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी देना चाहता हूं कि इस सेशन में, हर सेशन में कहा जाता है कि डायरी पेन लेकर बैठने के लिए, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज डायरी पेन लेकर मत बैठना। क्यों इसका इसलिए बता रहा हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कनेक्टिविटी हार्ट टू हार्ट होनी चाहिए। कनेक्टिविटी आपके ब्रेन टू हार्ट माउथ होना चाहिए, यानी कनेक्शन अपने ब्रेन से, अपने दिल से होना चाहिए। और मेरी शब्दों में मेरे कहने के मतलब को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये लिखने और लिखाने वाला टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक वो है जिससे हमारी सफलताओं का बीज जो है ना, उस पे डिपेंड करता है। ये टॉपिक वो है कि हर इंसान को एक नए मंजिल, मुहाम, टारगेट, गोल, अपने ड्रीम पे, अपने सपनों पे, अपने ट्रस्ट पे, अपने टीम पे, सब पे एक जबरदस्त बिल्डअप करने का, रिलेशन बिल्डअप करने का, कनेक्टिविटी बिल्डअप करने का। जैसे हमारे ग्रेट लीडर चंद्रा साहब बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि दोस्तों, दिमाग और दिल दोनों खोल के बैठना पड़ेगा आज के सेशन के लिए, क्योंकि सेशन ही है कनेक्टिविटी का, सेशन ही है लीडरशिप का। और लीडरशिप कोई कोर्स नहीं है। लीडरशिप कोई कोर्स नहीं है कि मैं आपको पूरा वो सेशन करा दूं। लीडरशिप एक नेतृत्व ऐसा है कि जिसमें हम अपने आप को कहां पे प्रेजेंट करें, यानी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करें, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले। लीडरशिप का मतलब होता है ही सैक्रिफाइस करना। लीडरशिप का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आपको लाइव एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। जी हाँ, एक लाइव एग्जांपल बताना चाहता हूं हमारे ही टीम का। और वो लाइव एग्जांपल है, कल की बात कर रहा हूं। कल एक जूम सेशन चल रहा था हम लोगों का, जिसमें मैं और हमारे लीडर कहीं बिजी थे, कुछ कॉल पे बिजी थे सडनली। तो और सेशन चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। प्रैक्टिस सेशन में चलते चलते हमारे एक नए लीडर हैं, अभिषेक सर, जिनका आप लोग जानते होंगे। उनको लगा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि मैं भी कॉल पे था, चंद्रा साहब भी कॉल पे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो उन्होंने खुद माइक अपना अनम्यूट करके और आगे बढ़ के और उनसे प्रैक्टिस करवाया। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। यानी आपकी क्षमता, आपके अगर बार बार कुछ माइंड में, ब्रेन में हिट कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए,
मुझे एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप वहां रोकते हो अपने आप को, अगर आप वहां टोकते हो अपने आप को, और ये ब्रेन में आप समझाते हो कि यार चलो छोड़ दो यार, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं कर सकता, बाकी लोग भी तो हैं, उनको भी तो देखना चाहिए, उनको भी तो करना चाहिए, उनको भी तो टोकना चाहिए, मैं ही थोड़ी करूंगा। सर, यहाँ पे आप लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करते हो, यहाँ पे एक अच्छे इंसान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यहाँ पे एक एक्टिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यहाँ पे आप एक सपने को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि जो हैबिट है ना, हैबिट, ये हैबिट ही इंसान को आगे ले चलती है। ये हैबिट जो है उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आगे ले चलती है। अगर आप खुद अपने आप को आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो किसी भी XYZ रीजन से, तो ये हैबिट ही आपको एक डिस्ट्रॉयर की तरह आपको डिस्ट्रॉय भी करती है। तो दोस्तों, आज का सेशन ही है लीडरशिप, नेतृत्व करना, लीडरशिप। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हम अपने सोच से ही आगे बढ़ते हैं। हमारी जैसी सोच होगी, और सोच कैसी होती है? सोच वैसी होती है जहां पे हम उठक बैठक करते हैं, जहां पे हमारा ज्यादा टाइम एक्सपेंस होता है, जहां पे हम किसी को सुनते हैं, किसी को समझते हैं, किसी को एक एटीट्यूड में रहते हैं। तो जिस माहौल में, कहने का मतलब हम अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। जी हाँ, अगर मैं बताऊं कि जिस माहौल में हम रहते हैं, इस बात से आप एग्री हो कि वैसा ही हम बन जाते हैं, वैसा ही हमारी सोचने की एबिलिटी हो जाती है, वैसा ही समझने की एबिलिटी हो जाती है, और वैसा ही हमारे काम करने का, हमारे गोल से भटकने का सारा एबिलिटी बनने लगती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अपने टारगेट के नजदीक आके भटकते हुए, टारगेट क्रैक होने वाला है तब पर भी भटकते हुए, अपने सपनों को पूरा होने ही वाला है तब पर भी भटकते हुए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भटकना तो है ही, लेकिन अगर भटकना ही है तो क्यों ना हम जो कर रहे हैं उसमें भटके, क्यों ना हम जो सोच रहे हैं उसमें और इम्प्लीमेंशन लाएं, जो कर रहे हैं उसमें अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मिलकर एक जबरदस्त बिल्डअप तैयार करें। क्योंकि वो सब कब पॉसिबल है? आप किससे ज्यादा बात करते हो, किसके साथ आपका टाइम एक्सपेंड ज्यादा होता है। आप गौर से कोशिश करना सोचने की कि आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी जैसा कि आप जिस माहौल में रहते हो। मैंने आपके सामने जो लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया मिस्टर अभिषेक जी का, वो एक नए लीडर हैं और चंद्रा साहब के टीम के लीडर हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना ही लीडरशिप कहलाता है। लीडरशिप एक वैसा बिल्डअप है जिसमें ना कोई एज रहता है, ना कोई एजुकेशन रहता है, ना कोई हाइट रहती है। ये आप मत समझना कि ये मेरे से हाइट में छोटा है, ये मेरे से, इसका लेवल छोटा है, ये मेरे से एज में छोटा है तो इसमें लीडरशिप नहीं होगी। सर, लीडरशिप तो एक बच्चे में भी हो सकती है। आप देखे होंगे गांव मोहल्ले में आसपास कि बच्चों का झुंड अगर गेम खेलता है तो उसमें एक बच्चा लीडरशिप करता है और वही सारे बच्चों को मैनेज करता है। तो क्या लीडरशिप का गुण उसमें नहीं है? दो टाइप के लीडर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर, साइलेंट लीडर और एक होते हैं स्पीकर, जो बोल रहे हैं, जो सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जरूरी भी नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो भी एक लीडरशिप में है। लीडरशिप रिलेटेड मैं कह रहा हूं, समझने के लिए कह रहा हूं कि लीडरशिप को एक
तराजू में तोलने वाली बात नहीं होती है। लीडरशिप हर इंसान में है, बस वो डिसेबल्ड है। क्या है? बस वो डिसेबल्ड है। उसको इनेबल करना पड़ेगा, उसको आगे लाकर रखना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय होने से पहले अपने टारगेट की ओर मूव करना पड़ेगा। उसकी जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट पे अपने आप को काम करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर, लीडरशिप ऐसा नहीं है कि मैंने बस एक लाइव एग्जांपल, रियल एग्जांपल आप लोगों को शुरू में ही बताया कि वहां से लीडरशिप का हर किसी में वो कीड़ा है, हर किसी में वो तरफ है, हर किसी में वो चाहत है, हर किसी में वो कशिश और उसको एट्रैक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की तरफ अग्रेसिव करता है। लेकिन क्या हम उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आप को परिपूर्ण कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चन है। दैट इज नॉट ए आंसर। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या हम उसमें अपने आप को कहीं खुद पैर तो नहीं खींच रहे हैं अपनी हाथों से। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि व्हाई यूर स्टॉप योरसेल्फ। बहुत इंसान अपने आप अपनी पैर खींचते हैं अपनी ही हाथों से। वो हैबिट होती है कि यार मेरा क्या जाता है, मैं ही क्यों करूं, मैं करके क्या करूंगा, बाकी सब तो कर ही नहीं रहे हैं, बाकी सब सोच ही नहीं रहे हैं, क्या वो नहीं है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन आप अपने हैबिट को चेंज मत करो, आप अपने हैबिट को स्टॉप मत करो, आप अपने हैबिट को इस मूवमेंट पे मत छोड़ो कि जहां से आपकी ही हैबिट अपने आप में एक निगेटिव एटीट्यूड के साथ आपके अंदर एंट्री करके एक जबरदस्त होल एंड सोल घर बना रही है, स्पेस बना रही है, और उसमें अपने आप को डिस्ट्रॉय शुरू कर रहा है धीरे धीरे। सोचने की कला लीडरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके थिंकिंग पावर, आपकी स्टॉप पावर, कि आप अपने आप को सोचकर एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, आप क्लोजिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसा कि कल अशोक सर बताए, इतना जबरदस्त कल का सेशन था, और अशोक सर रियलिटी बताकर गए हमें कल कि जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप काम क्या करोगे। लोग कहते हैं कि सर मेरे से काम नहीं हो रहा, कोई सुनता नहीं। कितनों को सुना दिया आपने? तो सर 5-10 बंदों को, बस आपको तो 100 करने वालों के लिए हो सके 1000 के पास जाना पड़े। कल उन्होंने जबरदस्त एग्जाम्पल देकर इतना बढ़िया उन्होंने कैलकुलेशन निकाला। फिर उन्होंने बोला कि जो लाए हो आप, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मेक ए लिस्ट बनाकर उनके साथ आगे आप प्लान करो। अगर उसमें भी आप स्लो हो तो आपका दिक्कत होगा। ज्वाइनिंग के बाद परचेजिंग का टाइमिंग कितना डिले जा रहा है, वो भी आपके ग्रोथ पे इंपैक्ट करता है। तो ग्रोथ पे इंपैक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आपके अंदर एक लीडरशिप होगा ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आप जाकर देखिए आज के डेट में आप लोगों के ही बीच के मैं कुछ लीडर का नाम हमेशा लेता हूं और आज हमेशा बोलता हूं कि दोस्तों, क्या आप कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो, और किस रीजन से आप अपने आप को किस वे में ले जा रहे हो। ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। आपके सामने ही इन कुछ 2-3 महीनों में जबरदस्त लीडर, नए नए चेहरे आकर और अपने टारगेट क्रैक कर रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त एक टाइम फ्रेम बनाकर। आपने कभी पूछा कि उन्होंने अपने ऊपर क्या क्या चेंजेस किए हैं? जी हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हमें जागना है तो हम उसी को लेंगे ना, अगर हमें सोना है तो हम उसी को देखेंगे। जो जाग रहा है, जो काम कर रहा है, उसको देखो। तो डिपेंड हमेशा, यू हैव ए 2 ऑप्शन, करना है नहीं करना है, जागना है, सोना है, बोलना है,
नहीं बोलना है। आज भी मेरे पास 2 ऑप्शन था। मैं भी कह सकता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, मैंने बहुत टायर्ड हो चुका हूँ बैक टू बैक सेशन देके, आज रहने देता हूँ सर, फिर कभी सेशन दे दूंगा। क्या आज का सेशन नहीं होता? आज का सेशन होता। क्या आज आप लोग खाली हाथ जाते? नहीं, कोई ना कोई आता और आपको ट्रेनिंग देता, सेशन प्रोवाइड कराता, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में पूरी मदद करता, पूरा हेल्प करता। दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि हमारा क्या सोच है, और सोच पैदा होता है दोस्तों आप किस माहौल में रहते हो, किसके टच में रहते हो, किसके साथ आपकी कॉलिंग ज्यादा है, किसके साथ आप अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हो। कहीं वैसे लोगों के साथ तो नहीं रख रहे हो कि जो हमेशा लेग पुलिंग पे लगे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके ऑफिस के हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, आपके मोहल्ले वाले हों, कहीं के लोग हो सकते हैं, हो सके वेस्टीज के भी हो सकते हैं। डज नॉट मैटर। मैटर इज कि आप ये मत सोचो वहीं के लोग यहाँ आए हैं और धीरे धीरे कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने टारगेट को क्रैक करके अपने सपने को अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। वेस्टीज में आके भी वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज को अभी नहीं बदल पाए। सबसे बड़ा रीजन है वो अपने समाज को नहीं बदलना चाहते, वो अपने वर्चुअल थिंकिंग पावर को चेंज नहीं करना चाहते, वो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहते, वो बस अपनी एक गौतम गुत्थी वाली स्थिति में जो पिक्चर बना रखा है अपने ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर रखा है, उसी पे बार बार वो हिट करते हैं और कहते हैं आई कांट चेंज। बट सॉरी फॉर से, if you don't ability to change yourself, you can't crack your goal, you can't convert your approach to action। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं वेस्टेज को लेके ही, और इसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए ये आज का सेशन मैंने पहले ही बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक सुनना पड़ेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए है, ये सेशन, ये आपके बिजनेस में अचीवमेंट के लिए है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बात बताओ यार, आपके गली मोहल्ले में हर महीने वेस्टीज में ज्वाइन होते होंगे कि नहीं होते होंगे? आपके जानने वाले हर महीने में वेस्टीज में ज्वाइन होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके गांव में हर महीने वेस्टीज में कोई ना कोई ज्वाइन होता है कि नहीं होता है? शहर में, मोहल्ले में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, देश में, लेकिन आपके थ्रू नहीं ज्वाइन होता है। उसी पे ये टॉपिक है। और जब तक आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करोगे, हमेशा आप अपने लेग पुलिंग खुद करोगे। लोग कहता है कि उसने ये कह दिया, सर उसने तो ये कह दिया, इससे पहले उसने बहुत कुछ कहा था, उसको आपने फोकस नहीं किया। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि कोई कहे साला जल्दी कि यार ये काम सही नहीं है कि मैं छोड़ूं। मेरी बीवी बार बार मुझे बोले, मेरे बच्चे बार बार मुझे बोले कि रहने दो, छोड़ दो, ये काम सही नहीं है। और मैं जैसे हम लोगों ने एक माइंडसेट करके बोले हैं कि जल्दी कोई मिल जाए ना कहने वाला। आपके जानने वाले भी दोस्त वेस्टीज में ज्वाइन हो रहे हैं। सोचिए जो ज्वाइन कर रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, उसमें लीडरशिप की स्किल क्या है, उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने की क्वालिटी क्या है, उसकी भूख कितनी तरफ है। 2 टाइप के लोग ही काम करते हैं, एक मजबूरी में और दूसरा शौक से, तीसरा कोई नहीं होता। जिस दिन मिल जाए मुझे बता देना। मजबूरी में कोई करता है और दूसरा शौक से करता है, और दोनों में करने वाले जिस दिन वो लीडरशिप में आ गए,
चाहे वो अंगूठा छाप हो लाइक मोइन खान, चाहे एक इंजीनियर टेक्निकल बंदा हो, चाहे कोई लेडी हो, बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा वेस्टेज में 16-16 साल के, 14-14 साल के, 12-12 साल के बच्चे यार 4-5 महीने में कहां से कहां बमबारी करके और पूरा बिजनेस को जबरदस्त लेवल पे ले जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हमने शेयर किए हैं, बहुत सारे आपके एक्टिव लीडर शेयर कर रहे होंगे, आपको एग्जाम्पल भी बताए होंगे, लेकिन हमारी नेतृत्व करने की कला जो है ना, वो हमें टारगेट की ओर ले जाता है, वो हमें लीडरशिप की ओर ले जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, कितना भी कोई आपको मोटिवेट कर ले, मोटिवेशन इज द इम्पोर्टेंट, मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बात सोचना यार, दिल से मैं कह रहा हूं कि मोटिवेशन कितने दिनों तक चलता है। दिनों कह के मैं थोड़ा सा मोटिवेशन को रेस्पेक्ट देना चाहता हूं। मोटिवेशन 1 घंटे भी चल सकता है, 2 घंटे भी चल सकता है, 2-4 नेगेटिव मिलेंगे ही, और गारंटी के साथ मिलेंगे। मार्ग भटकाने वाले मिलेंगे, रास्ता चेंज करने वाले मिलेंगे, तकलीफ देने वाले मिलेंगे। कोई ये कहने वाला न के बराबर मिलेगा, 100 में 1 बंदा शायद हो सके मिले कि आप उसको प्लान दिखाओ और आपके पीठ थपथपाए कि यार चंद्रा साहब आपने जबरदस्त प्लान दिखाया मुझे, आपका प्लान अल्टीमेट है, आपकी कंपनी की सोच अल्टीमेट है, मैं आपके साथ जुड़ के और जबरदस्त काम करूंगा। अगर ऐसा बंदा मिल गया ना, और ऐसे बंदे की एटीट्यूड मिल गई, तो वैसे लीडर ही मनीषा मैम जैसे लीडर बनते हैं। 1 महीने में कहां से कहां चले जाते हैं। लेकिन मनीषा मैम तक पहुंचने के लिए चंद्रा साहब को कितने सारे लीडरों से, कितने सारे लोगों के बाद पहुंचे। क्या वो ऐसे ही पहुंच जाते तो मिल जाती वो, जिन्होंने बैक टू बैक अपना रिकॉर्ड, खुद अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड क्रैक कर रही हैं। लीडरशिप की जब तक आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं होगा, एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आता है, जिस सोसाइटी में हो आप मोटिवेशन से हट के एडुकेशन की तरफ जा रहे हो और एडुकेशन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, यू कांट कन्वर्ट मोटिवेशन टू एक्शन। आप मोटिवेट होकर जबरदस्त, मैंने आपको मोटिवेट किया, पूरा दबा के मोटिवेट किया, मोटिवेट होने के बाद आप जा रहे हो, 5-6 निगेटिव मिले, धर 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 धर, सबने एक एक थप्पड़ लगाया। समझने के लिए बता रहा हूं, आप 5-6 थप्पड़ खाते ही बेहोश होके गिर गए। भ्रम, अब अपलाइन फोन कर रहा है और आप मूर्छित पड़े हो, कहीं पता ही नहीं चल रहा है कहां पड़े हो, मर गए, बेहोश हो, क्योंकि डस लिए हैं कुछ लोग। और हम भी कभी ट्रस्ट नहीं होता है, और ट्रस्ट क्यों नहीं होता, इसमें अगर जाएंगे तो फिर 3-4 घंटे लंबा सेशन चलेगा, लेकिन हम अपने टॉपिक से नहीं हिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एडुकेटेड होगे, अगर आप प्रैक्टिकल होगे, आप उस सोसाइटी से, उस भट्टी से इस भट्टी में रहोगे, अगर इस भट्टी में से हटे तो कार्बन आएगा, आग आपकी खत्म होगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चेंज योर गोल। डिपेंडेंसी आप अपनी बनाओ एडुकेशन पे, लर्निंग एटीट्यूड पे। जितना लर्निंग एटीट्यूड होगा उतना आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड में बिल्ड होगा वो, और जितना पॉजिटिव एटीट्यूड में बिल्ड होगा, आप हमेशा उधर जाओगे, उस तरफ ही मूवमेंट होगी आपकी, वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा और हमेशा बनेगा। और पहला आपके स्क्रीन पे आ रहा है ऑनेस्टली। ईमानदार कितना हो यार, ईमानदार कितना हो। लीडरशिप में बहुत ऑनेस्टली है। आप सोचते हो, समझते हो यार वो बहुत अच्छे नेता हैं। एक पॉलिटिशियन की मैं अगर बात करूं तो कितने लोग कितनों को क्या क्या नहीं बोलते। उनकी एज देख लो, अगर उस एज में अगर हम लोग जाएं और कोई 2-4 टोन गलत सलत वर्ड यूज कर ले तो हमारी हार्ट फेल हो जाएगी, हम वही झगड़ा कर लेंगे। लेकिन कभी किसी नेता को आपने लड़ते हुए देखा है?
अपवाद में 1% छोड़ दो, होते हैं कुछ, वो तो हर जगह एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन किसी भी टाइप का न के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी अगर मैं वैसा बिहेव करूंगा तो मैसेज मेरे टीम में क्या जाएगा, मैसेज मेरे क्षेत्र में क्या जाएगा, मैसेज आप वो काम करें ना करें। देखो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखो, 5 साल में एक बार भी ना है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होगा उनका कॉन्फिडेंस देखो आ जाते हैं। यार उनसे सीखो कॉन्फिडेंस लेवल, फुल कॉन्फिडेंस से आ जाते हैं लोग। 2-4 बात गांव के लोग बुजुर्ग सब उनको सुना भी देते हैं, फिर भी पैर छू के प्रणाम करके चचा ताऊ चाची ताई कह के और वो अपना फिर वोट लेके चले जाते हैं। कुछ नहीं किए लेकिन वोट लेके चले गए। क्वालिटी हर किसी से कॉपी करने की, जितना आप अपने काम में ऑनेस्टली रखोगे, जितना ईमानदार रखोगे, जैसे आपके लीडर ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, आपने लिस्ट बनाया, अगर बनाए हो तो बोल दो कि लिस्ट बनाया, अगर नहीं बनाए हो तो बोल दो। कुछ लोग बोलते हैं सर 25-50 बनाया है, 5-10 बनाया है, जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लीडरशिप की शुरुआत ही होती है ऑनेस्टली से। जितना ईमानदार रहोगे, ईमानदार पर्सन के लिए बनो। अगर जो आपको सुनता है उसको सुनाओ, जो नहीं सुनता नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पर्सन। जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपने अगर सबको आप सुनाने लगो तो आपका ग्रोथ रिड्यूस होगा, ग्रोथ आपका रिड्यूस होगा। जो सुन रहा है, जो आपके साथ चल रहा है, उस पे आपको टाइम देना है, सब पे नहीं देना है। सब एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, सब लोग एक साथ आपके साथ नहीं चलने वाले। कुछ आज चलेंगे, कुछ अगले महीने चलेंगे, कुछ 5 महीने बाद चलेंगे, कुछ 6 महीने बाद चलेंगे, कुछ 9 महीने बाद चलेंगे। जब जब उनकी बुद्धि जगेगी, जब जब उनका कर्म अच्छा होगा, वही वेस्टीज में आगे बढ़ेंगे। उनका कर्म भी तो देखो कि क्या है, उनका वर्किंग स्टाइल भी तो देखो क्या है। कुछ 1 साल बाद जगेंगे, कुछ 1.5 साल बाद जगेंगे, कुछ हो सके 1 साल बाद छोड़ेंगे, कुछ 1.5 साल बाद छोड़ेंगे, कुछ 6 महीने बाद छोड़ेंगे। लेकिन आप अगर टिक के एक जबरदस्त लीडरशिप में ऑनेस्टली के साथ टिके रहोगे, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन आएगा। अगर जो सुन रहा है, जो आपके साथ चल रहा है, पैसे आए ना आए, संतोष सर हमेशा कहते हैं कि 2 साल अपना चेक मत देखना, 1 साल शुरू के सीखने में कंजूसी मत करना, दूसरे साल सिखाने में कंजूसी मत करना, और चेक मत देखना कितना आ रहा है, लाख आए 5 लाख आए, डज नॉट मैटर। उस पे फोकस मत करना, बस काम पे फोकस कर लो, सिखाने पे फोकस कर लो। उनकी नेतृत्व वही है, उनकी लीडरशिप स्टाइल वही है, लीडरशिप क्वालिटी वही है। तभी तो आज के डेट में इस कोरोना काल में इतने अच्छे पैसे आ रहे हैं घर बैठे बैठे। दोस्तों, ईमानदारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली की क्वालिटी पे आप पे आपकी टीम ट्रस्ट करके आपके साथ बिल्ड करेगी बिजनेस, और बिल्ड करके वो आगे की तरफ ले जाएगी। डेलीगेशन, प्रतिनिधि करना। आप एक अच्छे लीडर हो और अच्छे लीडर की तरह आप आगे बढ़ रहे हो। आप किसी को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेट नहीं कर रहे हो। जैसे मैं एक बात बताऊं, आपको जाना है परचेजिंग करने, आपके आसपास मान लीजिए कोई यार दोस्त है, फोन किया आपने कि भाई दोस्त मैं जा रहा हूं सामान खरीदने वेस्टीज से, चाहे मैं जा रहा हूं मीटिंग में, चाहे मैं जा रहा हूं कोई प्लान देने, कहीं भी आप जा रहे हो, उसको फोन किया कि चलो यार 1 से भले 2 का 11 हो जाता है। अगर हम उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगर वो फोन उठा रहे, नहीं यार बहुत थका हुआ हूँ, बहुत धूप है, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, कुछ भी XYZ रीजन या जेन्युइन कॉज ही बताए, उसके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझना अपने आप की लेग पुलिंग है। अरे यार अब कोई जा ही नहीं रहा है, मान लीजिए फिर किसी को और फोन कर दिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, चंद्रा साहब को जाना है परचेजिंग करने,
उन्होंने फोन किया राम प्रवेश जी को, राम प्रवेश जी चलते हैं मीटिंग में या परचेजिंग में या जो भी है, आज आपका छुट्टी है? हाँ हाँ चलते हैं। उन्होंने कह दिया नहीं यार मेरे तो ये काम है वो काम है, फिर मैं तो सुबह का बिजी शेड्यूल है। अब चंद्रा साहब के पास दो ऑप्शन आ गए, उन्होंने अपना बैग वैग पूरा प्लानिंग करके निकल रहे हैं। मान लिया कि उन्होंने फिर सोचा कि यार चलो यार किसी और को फोन करने, दिवाकर जी को फोन कर लिया। दिवाकर जी को फोन कर लिया, दिवाकर जी को फोन किया, अरे सर दिवाकर साहब छुट्टी है? हाँ सर लेकिन थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम आ गया है, कुछ लोग घर पे आए हुए हैं, तो अच्छी बात है आपके घर पे ही आ जाता हूँ। उन्हें भी वेस्टीज समझा देंगे, वो वेस्टीज में ज्वाइन है? नहीं नहीं वो ज्वाइन नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं सर वो थोड़ा बाद में बताऊंगा, कुछ अलग मैटर है। फिर भी चंद्रा साहब के पास दो ऑप्शन आ गए, जाऊं या नहीं जाऊं, निकलूं या नहीं निकलूं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग कंबल तान के अपना टाई वाई ढीला करके शर्ट का बटन एक दो खिसका के और बैग रख के कहते बाग चला, कोई काम करने वाला नहीं है, क्या करूं, मैं भी रेस्ट करता हूं, कौन सा मेरा अकेले का बिजनेस है कि मैं मरने जाऊं। क्या वो इस एटीट्यूड में रहते तो आज इस लेवल पे आते? क्या अगर प्रमोद सर इस एटीट्यूड में रहते क्या इस लेवल पे आते? आपको आत्म समर्पण कितना है यार, अपने आप को आप समर्पण कितना कर रहे हो, कितना समर्पित हो अपने काम के प्रति, वो आपका रिजल्ट है, वो आपका एटीट्यूड है। आप अपने आप को एक्सक्यूजों में अपने ही मनगढ़ंत कहानी में अझुरा के अपने फेलियर का पूरा मटका भर गया है और वो किसी और पे इंतजार कर रहे हो कि कोई मिले उस पे फोड़ के अपना पाप धो लूं, तो ये नहीं हो सकता। ये अपने मन को आप शांत कराने के लिए कर सकते हो, क्लियर कट बात कर रहा हूं, आप अपने आप को मन शांत कराने के लिए कर सकते हो, लेकिन ये आपके रिजल्ट ओरिएंटेड और रिजल्ट चेंजिंग एक्शन नहीं हुआ तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अगला है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा कहता हूं सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्लीज हर इंसान को कहता हूं ये दो चीज मिस मत करना यार। अपने आप पे कभी शक मत करना, अपने आप पे कभी ब्लेम मत करना, अपने आप पे कभी ये मत सोचना कि आपसे नहीं होगा, आप वो इंसान नहीं हो। चाहे करो या मत करो कोई काम, आप यूनिक हो यार। आपको भगवान ने बनाया, वो साचा तोड़ दिया, दोबारा वो साचा नहीं बनाया। आप दुनिया में सिंगल पीस हो, यूनिक हो, और आप में जो क्वालिटी है वो दुनिया के लगभग 700-800 करोड़ लोगों में वो क्वालिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आप में क्वालिटी है। डू नॉट कंपेयर टू एनीवन। प्लीज आप अपने आप में बेमिसाल हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मेरे एग्जाम्पल जो होंगे अपने टीम से होंगे, बाहर जाने से पहले अपने घर को देखना चाहिए। प्रमोद सर का आप एग्जाम्पल ले लो। आज के डेट में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हो कि डेली उनके मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, डेली क्लोजिंग, सक्सेसफुल क्लोजिंग, परचेजिंग करके अपना रिजल्ट ओरिएंटेड है। प्रमोद सर का रिजल्ट ओरिएंटेड अब पास्ट में ले चल रहा हूं, बिफोर कोरोना यही था, यही था ना, यही था। अपने आप से आप पूछो, जी हाँ यही था। बीच में थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ, फिर उसी पे आए वो, यही था। अपने आप को बाउंस बैक किया, ले आए। जब माहौल कुछ अकॉर्डिंग टू प्रिकॉशन लेके चला जा सकता है, कर सकते हैं। आए रिजल्ट ओरिएंटेड, उनका रिजल्ट चेंज हो रहा है लगातार, बैक टू बैक लास्ट मंथ से। दोस्तों यही है कि आप अपने आप को कहाँ रख रहे हो। आपका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास एक दृढ़ संकल्प की तरह होगा ना, दुनिया की कोई ताकत, कल को गौतम बाली जी भी बोले ना कि भाई मत कर, तो बोलोगे कि आप अपनी कंपनी मेरे को हैंड ओवर कर दो, आप मत करो।
इज द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पावर है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही एक जबरदस्त लीडरशिप को नेतृत्व करता है, जबरदस्त लीडरशिप में आपको कन्वर्ट करता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप फुल कॉन्फिडेंस से दबा के झूठ बोले जा रहे हैं। अरे सर आपने स्प्रोलिना खाया? हाँ स्प्रोलिना खाया, जबरदस्त स्प्रोलिना है। जब मैं खा लेता हूँ 2 टैबलेट तो पावर हाउस बन जाता हूँ और सीधे मंगल ग्रह पे रॉकेट की तरह उड़ते हुए पहुंच जाता हूँ। इज द नॉट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इज द फॉल्स कॉन्फिडेंस। रियलिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कब बिल्ड होगा? जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट आप यूज करोगे, जितना मैक्सिमम टीम के लिए काम करोगे, जितना मैक्सिमम आप एजुकेशन पे काम कर रहे हो, लर्निंग एटीट्यूड पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, यूजर हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत अच्छा एक टॉपिक हमारे ग्रेट लीडर दहिया साहब ने डर के बारे में बताया था। डरता कौन है मालूम है? याद करना उस दिन का सेशन अगर आप लोग होगे तो। ये डर ही कॉन्फिडेंस को नहीं आने देता है। मैं 100% बिलीव के साथ कह रहा हूं कि ये डर जो है ना, ये डर कहां से पैदा होता है? डर डर के प्लान देते हो, डर डर के प्रोडक्ट खरीदते हो, डर डर के आप प्रोडक्ट यूज करते हो, डर डर के बिजनेस करते हो, डर डर के फील्ड में जाते हो। ये साला डर ही हमारी सबसे बड़ी वजह है ग्रोथ ना करने की। ये डर ही साला हमें 10 तारीख का चेक अच्छे लेवल पे नहीं आता है, अच्छा पैसा नहीं आता है। किस लिए डर रहे हो भाई? क्या किस लिए डर रहे हो? क्या संतोष सर आपसे अगर नहीं हुआ तो पैसे ले लेंगे क्या? या चंद्रा साहब पैसे ले लेंगे, या प्रमोद सर पैसे ले लेंगे, या मनीषा मैम पैसे ले लेंगी? किस लिए डरते हैं यार? ये डर को जब तक मारोगे नहीं ना अपने अंदर, ये साला फालतू का डर बैठा हुआ है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को किल कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी आपके एटीट्यूड में, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके वॉइस में नहीं आने देगा। मरे मरे हुए आवाज निकालोगे। हाँ सर वेस्टीज से बोल रहा हूँ, मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट खाता हूँ, मेरे को बहुत एनर्जेटिक है इस प्रोडक्ट से, इसका बिजनेस प्लान जबरदस्त है, 16 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है। अरे भाई न्यूज सुना रहे हो क्या? क्या है ये? डर वाली आवाज हमेशा यही होती है। कितना भी आपका लीडर आपके एक्टिव अपलाइन आपको कितना भी आपको ट्रेनिंग दे, आपको टीच करें, आपको समझाएं, लेकिन साला वो आपके अंदर का डर नहीं मार सकते। आपके अंदर का डर आपको मारना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो डर को अंदर से मारना पड़ेगा। अगर नहीं मार पाए तो जैसे हो उससे भी आने वाले समय में बदतर स्थिति होगी और इसके जिम्मेदार आप होगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आपने अपने कॉन्फिडेंस को, आपने अपने ट्रस्ट को, आपने अपने बिलीफ को डिस्ट्रॉय किया है ड्यू टू डर। और ये डर आपने बनाया है अपने अंदर। क्या किसी को प्लान दिखाने जाते हो वो आपको गोली मार देता है कि डर के मरे मरे आवाज में प्लान दिखाते हो? यार क्या आपका अपलाइन 10 बात सुनाता है? क्रैक नहीं हुआ? नो नेवर। आपने अपने अंदर खुद डर को बनाया है और आप ही उस डर को मारोगे। दुनिया की कोई ताकत जितना भी कर ले आपके अंदर का डर नहीं निकाल सकता, और जिंदगी भर इधर उधर भटकते रह जाओगे, ना वो डर निकलेगा ना आप सफल होगे। अगर डर को अंदर से डरा कर मारना है तो इतना फारू कॉन्फिडेंस रखो कि साला डर की डर निकल जाए। ये एटीट्यूड होना चाहिए आप में, फारू एटीट्यूड होना चाहिए आप में, आग वाली एटीट्यूड होना चाहिए। बर्निंग एटीट्यूड जब तक नहीं होगा, डर कुछ और आज डराएंगे, अपने अंदर के डर को और लोग टॉप अप देंगे। जो डर आपने बना रखा है उस डर को और डराने आएंगे, लेकिन उस डर को मारने कोई नहीं आएगा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। दोस्तों कितना भी मीटिंग ट्रेनिंग सुन लो, आपके अंदर का डर आपको मारना पड़ेगा, और जब तक अंदर का डर नहीं निकालोगे आपका चेक नहीं बढ़ेगा, आपका लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपकी या पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो या प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ हो, इम्पॉसिबल।
जब डर को डरा कर मारोगे ना, तब आपको वहां से कॉन्फिडेंस का बीज उत्पन्न होगा, और वो इतना फाड़ू कॉन्फिडेंस होगा ना कि कंपनी को, सीईओ को प्लान दे रहे हो ना, बिजनेस प्लान, वो हिल के रह जाएगा कि ये इंसान कौन है। ये जो बड़े बड़े लीडर हैं कि डरते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। किस बात का डर यार? कभी सोचा है कि डर किस बात का? मेरी आवाज चूहे की तरह क्यों है? मैं म्यू म्यू करके क्यों बोलता हूं? क्या कोई खर्ची दे रहा है आपको? अपना ग्रोथ खुद किल कर रहे हो डरा कर, और बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। डर की वजह से कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो रखी है। डर को डराओ, कोई डर नहीं है। भूत होता है क्या? वही गांव में कहावत है, इधर से मत जाना, 6 बजे के बाद भूत होता है। और किसी दिन रात को किसी की तबीयत खराब हो जाती है और आप ही एक इंसान होते हो, लाइट लेते हो और पूरा साइकिल से या बाइक से लेकर निकल जाते हो। उस दिन डर को डरा कर मार देते हो, क्योंकि आपके अंदर आग लगी है पिछवाड़े में कि अगर मैं ही हूं और मैं ही जाऊंगा तो डॉक्टर को बुला कर लाऊंगा तो इस बंदे को बचा पाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं ही हूं जो इसे लेके हॉस्पिटल जाऊंगा तो बचा पाऊंगा। डर को डरने से उस दिन मारते हो। ये डर को मारना पड़ेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगी। और वो जो कॉन्फिडेंस आएगी, किलर कॉन्फिडेंस होगी, किलर कॉन्फिडेंस। वो इतना धांसू कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छे अच्छे आपके अपलाइन भी सोच में रह जाएंगे कि ये कैसा जबरदस्त लीडर बन गया इतने कम टाइम में, ये तो ऐसा बंदा था। दोस्तों, डर को डराकर मारना पड़ेगा। मोटिवेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन। आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, उसकी पावर थोड़े समय तक रहती है। किसी को आप एडुकेट कर सकते हो, उसकी पावर जिंदगी भर रहती है। मोटिवेशन और एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन और एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। आप मोटिवेट करके अपने ऊर्जा, अपने वादे, अपने मुकम्मल, जहां पे आप अपने आप को कर रहे हो, जिस स्टेप में कर रहे हो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। वो रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव वातावरण में पॉजिटिव रहना मुश्किल काम है। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल काम है अपने आप को पॉजिटिव रहना और रखना भी, क्योंकि 10 बंदे में मिलोगे, 9 बंदे नेगेटिव बोलेंगे, एक बंदा ही पॉजिटिव बोलेगा कि हाँ यार तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तुम्हारा जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया आएगा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने पहले ही बोला कि आप मोटिवेटेड हो बहुत अच्छे किताब पढ़ के, एक से बढ़कर एक लीडर का सेशन सुन के, बहुत सारी चीजें सोच के समझ के आप मोटिवेटेड तो हो, लेकिन उस एजुकेशन पे आपका मोटिवेशन का कितना लेयर चल रहा है। जितना सारा गेम कॉन्फिडेंस का है और सारा गेम डर का है। अभी जो बता रहा था, कितना भी अगर डर के माहौल में हो ना, कितना भी कोई मोटिवेशन कर ले, एडुकेटेड कर ले, वो साला डर है जो कुछ अंदर घुसने ही नहीं देगा। कितना भी कोई बिजनेस प्लान दे दे, वीडियो आपको भेजे, बोले कि दोस्त देख, आपने 1 घंटा देखा, समझा, फिर साला डर हावी हो गया। अगर नहीं हुआ तो बीवी भी 10 गाली देगी, बच्चे भी 10 गाली देंगे। तो कल अशोक सर की बात याद रखना, डर मारने की जबरदस्त वो छिड़काव वाली दवा देकर गए हैं, एग्री 82, एग्री फंगस देकर गए हैं। आपके डर का जो फंगस आपके दिमाग में है ना, सबको बता दो। कल का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ कल के ट्रेनिंग स्टेटस में मैंने प्रमोद सर का देखा, उन्होंने अपना ग्राफ अपने स्टेटस में लगाया, अपने गोल को स्टेटस में लगाया। दोस्तों, डर को मारने के लिए सबको बता दो आप क्या कर रहे हो, और जब सब आपको खिल्ली उड़ाएंगे तो चलो वो काम करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई क्या हुआ, तेरी दुकान चल रही है, तो चला दुकान पे वो नहीं भी जाता होगा तो उस दिन उठ के जाएगा कि यार मजाक उड़ा रहा है, अबे सलाम होगा तो बैठेगा। तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता है। डर को डर से मार के तभी आप मोटिवेटेड रह सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, एजुकेशन की तरफ जाओगे। जब ये सारे कार्यक्रम पे आपका फोकस होगा तो डर को मारना इंपॉर्टेंट है, तब एक किलर एटीट्यूड वाले लीडर बनोगे, लीडरशिप आएगी आप में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को
समझोगे, अपना लेवल नहीं देखोगे, अपने डाउनलाइन का लेवल देखोगे। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि अपना पेट भर गया, अरे रहने दे मत खाओ। अबे भाई नीचे वाला भूखा है यार, उसको तो खाने दो। नहीं 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 हो गया यार, कितना खाओगे, अगले महीने पे खाना है। उसको ज्ञान दे के रोक देते हैं। लेकिन जब आप में ये सारे एटीट्यूड आएंगे तो किसी का ज्ञान नहीं सुनोगे। कल को संतोष सर भी कुछ बोलेंगे जिससे आप पे इम्पैक्ट जा रहा है। तो जब तक सैक्रिफाइस नहीं होगा तब तक एक लीडरशिप की नेतृत्व वाली कला नहीं आती है। आप फिर अपने से नीचे वालों के लिए काम करोगे, अपने एक्टिव लीडर, ग्रोइंग लीडर, एक्टिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ काम करोगे, आगे बढ़ोगे। फिर आपको अपने लेवल पे आपका लेवल समझ में ही नहीं आएगा और आप हमेशा डाउन टू अर्थ रख के एक जबरदस्त ग्रोथ के साथ आगे बढ़ोगे। कम्युनिकेशन, जी हाँ, संचार, कम्युनिकेशन जो है, आपकी कम्युनिकेशन कला क्या है? और कम्युनिकेशन कला यार, कॉन्फिडेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जितना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतनी जबरदस्त कम्युनिकेशन होगी। अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, डाउन टू अर्थ वाली जो मैं बात कर रहा हूं, जब आप वही है माहौल में, किस माहौल में बैठोगे उसी माहौल के अकॉर्डिंग आप बात करोगे, उसी माहौल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, उसी माहौल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। जितना प्रेजेंटेशन अच्छे वर्ड यूज करना, निगेटिव वर्ड यूज करोगे वो आज न कल निगेटिव माहौल बनाएगा। बहुत लोग होते हैं जो अपलाइन से डाउनलाइन की बुराई करते हैं, डाउनलाइन से अपलाइन की करते हैं, लेकिन आप उसमें खुद घुल तो नहीं गए हो। तो कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन जितना आपका ब्रेन को ट्रेन करके सोच रखोगे, प्रॉपर 100% डिप्लॉयमेंट होगी। आपके कम्युनिकेशन अच्छे वर्ड जितना यूज करोगे, जितना पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे, आपकी एक अच्छे लीडरशिप की कला है और उतने ही टीम के लोग भी वही चीज को कॉपी करेंगे और आपके साथ कदम में कदम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, किसी को बनाने में बहुत टाइम लगता है और किसी को बनने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़े तो विद इन अ सेकेंड वो हो जाता है। तो शब्द वैसा यूज करें कि हम बने, हम आगे बढ़ें, हमारे टीम के जिनको सपने दिखाए हैं उनके साथ गद्दारी ना करें, कुछ ऐसा वर्ड यूज करके उनको आगे बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, एडुकेट करें और उनको हम आगे लेके चलें। अगर कोई नहीं जाना चाहता उसको छोड़ दो, उसके आगे वाले को लेके चलो, दूसरे के साथ आगे बढ़ो, लेकिन अपनी बढ़ने वाले एटीट्यूड को पीछे मत रखो। कम्युनिकेशन का बहुत रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके घर में लीडर आते हैं, बोलते हैं, उनके बातों में आप प्रभावित होकर भले वो 5 साल काम न कर चले जाते हैं। यार सोचो, आप यहाँ कदम में कदम मिला के चल रहे हो, अगर कोई नहीं चलना चाहता तो वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने वर्ड को चेंज मत करो। कभी भी वैसा वर्ड यूज ना करो कि किसी को डिस्टर्ब करे। कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत, मैंने बोला कि आप अपने लिए कितना कमिटेड हो और कमिटमेंट ही आपको रिजल्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट करता है, कमिटमेंट ही आपको आगे बढ़ाता है। दोस्तों, कमिटमेंट ही इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। कितना कमिटेड हो? 2 तारीख को आप 100 पीवी का कमिटेड हो, 2 तारीख को 60 पीवी के लिए कमिटेड हो। जी हाँ, आपने कल कोई बोला कि जैसे मेरे को, सर आप छुट्टी पे हो? जी सर, मैं कल चाहता हूं आपसे मिलना, आ जाता हूं सर। उनको बुला के आप कहीं और निकल गए, या आपको कहीं जाना हुआ तब तक दूसरा फोन आ गया, उसके साथ निकल गए। कमिटमेंट ही एक जबरदस्त लीडरशिप की पहचान है। आप कितने कमिटेड हो? आप प्रोडक्ट, न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट के लिए कमिटेड हो, आप अपने टीम के लिए कमिटेड हो, आप अपने नॉलेज के लिए कमिटमेंट है आपका कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, क्योंकि जब तक आप नया नहीं सीखोगे टीम को नहीं सिखाओगे। क्या आप कमिटेड हो? हर प्रोडक्ट जो आपके यूज वाले प्रोडक्ट हैं वो वेस्टेज से आते हैं, उसके लिए कमिटेड हो आप?
कमिटमेंट आपको एक अच्छे लीडरशिप की तरफ ले जाती है दोस्त, एक अच्छे इंसान के इंसानियत की तरफ ले जाती है, और कमिटमेंट आपके इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाती है, और उसमें आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता, पूरे टीम का इंप्रूवमेंट होता है। और उस इंप्रूवमेंट में जबरदस्त एक नेतृत्व वाली क्षमता होती है कि आप किस वे में जा रहे हो, आपका गोल कैसा है, किस तरफ जा रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, आप कितने फ्लेक्सिबल हो। आप एक अच्छे लीडरशिप, एक अच्छे इंसान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कितने, ऐसे तो इंसान नहीं हो कि आपकी टीम आपसे बात करने में डर रही हो। अरे यार सर को बता दूंगा, वो तो 2-4 बातें सुना देंगे। अरे यार इनको बताने पे वो भड़क जाते हैं। अरे कुछ पूछ लो तो वो तुरंत हाइपर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आपका कितना सॉफ्ट स्पोकिंग हो, आप एकदम विनम्र स्वभाव के हो, कि टीम कोई आपसे डरे ना, कोई चीज पूछने में, कोई चीज बताने में 10 बार पूछे 20। आपका काम होता है, एक अच्छे लीडर की होती है, कि आप कितना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। माफ करने वाला एटीट्यूड लेकर चल रहे हो, अगर कोई आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे अटैक नहीं कर रहा है, उसे माफ करो यार, आगे बढ़ो, ले चलो। तो वो कब होगा? आपके शब्द, आपके कम्युनिकेशन, आपके फ्लेक्सिबिलिटी उतनी होगी, आपकी टीम आपसे कहीं डर के कोई बता तो नहीं रही है। तो जितना फ्रेंडली रहोगे, जितना आप स्ट्रांग रहोगे, उतना ही आप में ये लचीलापन आएगा कि अरे यार कोई बात नहीं, गलती हो गई, सर को बता देता हूँ। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि यार मीटिंग किया, वो ज्वाइन नहीं हुआ, अरे सर को बता दूंगा, आपके डर के कारण फोन ही नहीं उठाए बंदा, चलो सर को बाद में बताऊंगा, 1-2 दिन बीत जाएगा, फिर भी वो भूल जाएंगे, चाहे 1-2 और ज्वाइन हो जाते हैं। सर ये फ्लेक्सिबिलिटी का पावर है, कि आप कितना, आपकी टीम आप पे ट्रस्ट करती है, आपकी स्पोकिंग कैसी है, आप टीम के लिए एक आइडियल हो, आप टीम के लिए उनके लीडर एक कम फ्रेंड हो, आप एक साथ मिलके काम कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज होती है। क्रिएटिविटी यार बहुत बहुत ही यूनिक चीज होता है, और क्रिएटिविटी में मैं बहुत ट्रस्ट करता हूं। जब तक हम कुछ नया हमेशा क्रिएट ना करें, नए नए चीज, नए नए सेशन। अच्छा, वेस्टेज हमेशा इस माहौल में किसी की दुकान भी नहीं चल रही, वेस्टेज हमेशा नए प्रोडक्ट, आपने देखा है और कोई कंपनी कर रही है क्या? लेकिन वेस्टेज लॉन्च करती है, क्यों? उनका काम है, वो अपने आप को ब्रेक नहीं करते हैं, उनके क्रिएटिविटी अलग ही है। भाई कुछ भी हो जाए, मेरे प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में, हर महीने आएंगे, मैं कमिटेड हूं। तो कमिटेड हूं तो क्रिएटिविटी अपने आप उसके साथ आएगी। आप नए नए रास्ते ढूंढोगे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, नए नए कंपनी नहीं ढूंढोगे, नए नए रास्ते ढूंढोगे कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, नए नए योजनाओं बनाओगे अपने टीम के साथ। और ये कब होगी? जब आप टीम के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपका सॉफ्ट व्यवहार होगा, स्पोकिंग व्यवहार होगा, आपका जो फंडामेंटल अपने बेस बनाकर और टीम के लिए रखा हुआ है, उस पे आपका ये ट्रस्ट बिल्ड होता है, और तब जाके एक क्रिएटिविटी वाली टीम बनती है। हमेशा कुछ ना कुछ नया R&D होता है, जो अच्छा उसका रिजल्ट ओरिएंटेड आता है, रिजल्ट उसको हम टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई मैंने ये चेंजेस किए हैं। जैसे मैं चंद्रा साहब का, राम प्रवेश जी का और मनीषा मैम, प्रमोद सर के एग्जाम्पल देता हूं। क्यों? इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारे क्रिएटिविटी करके अपने अंदर बहुत सारे काम किए हैं, अपने ऊपर काम किए हैं, अपने टीम पे काम किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। मतलब पहले मैंने काम किया, देखा रिजल्ट, उसको मैं टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो रिजल्ट सबके चेंज हो गए, आपके भी चेंज होंगे। तो ये टीम वर्क है, और टीम वर्क से ही क्रिएटिविटी आती है। नए नए तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना और आगे बढ़ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि हमेशा कुछ अलग उपयोग करके और टीम के साथ आगे बढ़ना। फीडबैक दोस्तों, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक के बारे में आप जानते हो कि फीडबैक क्या है, फीडबैक कैसे है और फीडबैक का रिजल्ट क्या होता है। कहीं भी आप कहीं भी प्लान दिखाओ, वहां से फीडबैक जरूर लो कि सर, चाहे वो ज्वाइन करे ना करे बंदा, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसका फीडबैक लो। आप जानते हो कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हैं, आप जानते हो कि आपका प्लान अच्छा है, कंपनी अच्छे हैं, लेकिन सब कोई आपके अकॉर्डिंग तो नहीं सोचता ना, सबके अलग अलग तर्क होते हैं। कुछ लोगों को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें यूज करना नहीं आता। जब आप फीडबैक लोगे, आपको बताएंगे अरे यार इसमें ये है, इतना खर्च हो जाते हैं, तो उनको बताओगे कि सर ये जो लिक्विड सर्फ है ये 10 लीटर पानी में 7 ml ही लगता है, ये जो पोछा लगाने वाला है ये 10 लीटर पानी में 5 ml ही लगता है, उसके पीछे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं आपको फीडबैक के लिए फोन किया था और आपसे पूछा और पूछ के आपको गाइड कर रहा हूं कि ऐसे यूज करना। और फिर उनको 2-4 दिन बाद पूछो कि सर आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो फीडबैक का रिजल्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट होता है और फीडबैक द पार्ट ऑफ लीडरशिप है कि आपका फीडबैक किस लेवल पे है, आपका काम करने का तरीका किस लेवल पे है। आप जितना फीडबैक लोगे अपने अंदर चेंजेस लाओगे। नेक्स्ट टाइम से उनको जब किसी को प्रोडक्ट दोगे तो वो सारा पैरामीटर बताओगे या उनको नोट कराओगे कि सर ऐसे यूज करना है। तो फीडबैक हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो जूम सेशन के बाद फीडबैक लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप जिस दिन इंप्लीमेंट कर दिए फीडबैक अपने टीम में, हर बंदे पे, हर डिस्ट्रीब्यूटर पे, हर लीडर पे, आपका एटीट्यूड एक लीडरशिप की तरफ बिल्डअप होगा और वो अच्छे जगह ले जाएगा। वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्रिएट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पार्ट ऑफ लीडरशिप, बहुत जबरदस्त है। सब चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आपको जबरदस्त लीडरशिप में कन्वर्ट करती है। रिस्पॉन्सिबल कितना हो, अगर टीम अच्छा कर रही है तो पूरी टीम की वाहवाही हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर कुछ गलत हुआ तो आगे बढ़ के खुद कि भाई इट्स माय प्रॉब्लम, नहीं हो पा रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, सर मदद करो। इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि जो आप टारगेट सेट कर रहे हो, हर क्लोजिंग के अगले दिन 2 तारीख को आपकी टीम की टारगेट सेट हो रही है कि द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके सेशन पूरे मंथ के कैसे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने ज्वाइनिंग है, कितने परचेजिंग हो रही है, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल जितना रहोगे आपकी क्वालिटी निखार उतनी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही निखरेगी। जिम्मेदारी यार जबरदस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। अगर आप अपने लाइफ में वेस्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दिखा दिए 1 साल, तो ये अब 1 से 3 साल का कोर्स है दोस्तों। 1 से 3 साल में निखर के और जबरदस्त इतिहास रखोगे, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अपलाइन, आपके एक्टिव अपलाइन नहीं देंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपके नीचे एक भी आईडी है तो आप अपने बिजनेस का और उसके सपनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप उसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसको एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, एक जबरदस्त लीडरशिप का एग्जाम्पल बन सकते हो। बहुत सारे लीडर एक अपने आप में अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग पहचान बनाते हैं। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप अपने काम को किस किस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक टीम डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ लीडरशिप है। वर्क डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है, काम को सब अपने ओढ़ के मत रखो यार, टीम में डिस्ट्रीब्यूट करो। टीम में डिस्ट्रीब्यूट करके और उसे जबरदस्त लीडरशिप के साथ आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और मेरी पूरी कोशिश थी आपके अंदर लीडरशिप डिप्लॉयमेंट करने की और आपके डर को आपको आईना दिखाने के लिए कि डर आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।
माइक मैं अपने ग्रेट लीडर मिस्टर ओपी चंद्रा